गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो तुम सभी को पता ही है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होता है हर ऑर्गेनिज्म में। जरूरी नहीं है कि एक क्रोमोसोम्स के बेसिस पर ही सेक्स जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिटरमाइन हो। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनको इन्वायरमेंट के इफेक्ट की वजह से भी सेक्स डिटरमाइन होता है, जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा इफेक्ट अपना पोजेस करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन की कि मैकेनिज्म जिससे हमेशा जिससे पता चला जेनेटिक्स ने कोई भी जेनेटिस्ट था जिसने भी ये डिटरमाइन किया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, तो उसने कुछ स्टडीज की थी। उस स्टडीज के बेसिस पर उसने ये सारी चीजें आगे बताई। तो इनिशियल क्लू जो आया था जेनेटिक मैकेनिज्म का, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट हुए थे इंसेक्ट्स के ऊपर। और वो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हैंकिंग नाम का एक साइंटिस्ट था। हैंकिंग ये साइंटिस्ट है जिसने इंसेक्ट्स के ऊपर स्टडी की थी सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, क्रोमोसोमल बेसिस देखने के लिए कि सेक्स कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिटरमाइन होता है। 1891 में इसने अपनी स्टडीज की थी इंसेक्ट्स के ऊपर। तो उसने जब स्टडी कर रहा था उसने देखा कि क्रोमोसोम्स जो है कुछ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को कैरी करके आगे लेकर जाते हैं, या फिर हम बोलें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है। इंसेक्ट्स में जब हम बात कर रहे हैं तो इंसेक्ट्स में जब उसने स्पर्मेटोजेनेसिस को चेक किया, जब वो इंसेक्ट्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कर रहा था, तो उसने फाइंड आउट किया कि ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस कुछ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आगे पास होते हैं। क्रोमोसोम्स उनको कैरी करके लेकर जाता है, इन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स को क्रोमोसोम्स कैरी लेकर जाता है। लेकिन ओनली 50% ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं दे कैरी दैट स्ट्रक्चर। सिर्फ 50% ऑफ स्पर्म्स ही वो स्ट्रक्चर कैरी करके आगे लेकर जाते हैं। तो जिनके पास बाद में उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया? एक्स क्रोमोसोम। हैंकिंग ने 1891 में इंसेक्ट्स के ऊपर स्टडी की। तो वो स्टडी कर रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो उसने फाइंड आउट किया कि स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर क्रोमोसोम्स या फिर हम बोले स्पर्म्स जो होते हैं वो कुछ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैरी करके लेकर जाते हैं। लेकिन ओनली हाफ ऑफ द स्पर्म्स ही वो स्ट्रक्चर कैरी करते हैं। हाफ ऑफ द स्पर्म्स के पास वो स्ट्रक्चर होता है, हाफ के पास वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। तो 50% कैरी कर रहे हैं और बाद में उस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया एक्स क्रोमोसोम्स की। एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि आगे पास ऑन होते हैं। 50% कह रहे हैं कि लेकर जा रहे हैं, 50% स्पर्म्स के पास they are not carrying, only half of the sperms are carrying that X chromosomes. फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब साइंटिस्ट ने की तो उन्होंने इसको एक्स बॉडी या फिर हम इसको पहले स्टार्टिंग में इनिशियली एक्स क्रोमोसोम के नाम से डिनोट नहीं किया गया, इनिशियली इनको एक्स बॉडी कहा गया। बाद में ये पता चला कि एक्स क्रोमोसोम इनको नाम दे दिया गया, अदरवाइज पहले इनको एक्स बॉडी नाम दिया गया। तो हैंकिंग ने ये देखा कि ये जो हमारे कंक्लूजन ये निकाला, बहुत सारे पहले स्टार्टिंग में तो इनको एक्स बॉडी नाम दे दिया, लेकिन बाद में जब फर्दर स्टडीज की गई आफ्टर दैट उनको एक्स क्रोमोसोम का नाम दिया गया। तो ये ऑब्जर्व हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स में अगर हमें सेक्स डिटर्मिनेशन करना है तो हमारे पास एक मेथड आ गया, एक्सो मेथड। एक्सो मेथड मतलब 50% के पास एक्स है, 50% के पास एक्स नहीं है। बट इसके साथ साथ ये तो हमने स्पर्म्स की बात की, लेकिन एग्स जो होती हैं, एग्स जो है एक एक्स्ट्रा एक्स कैरी करती हैं। एग्स जो होती हैं वो एक्स्ट्रा एग कैरी करती है, एक्स्ट्रा एक्स कैरी करती हैं। मींस अगर स्पर्म्स में 50% के पास एक्स है और 50% के पास एक्स नहीं है, हमने उनको डिनोट किया एक्स ओ के साथ। लेकिन जब हम एक्स की बात कर रहे हैं तो उनको हम कैसे डिनोट करेंगे? डबल एक्स के पास। तो इंसेक्ट्स में सेक्स डिटरमाइन करने का क्या मैकेनिज्म आ गया? एक्स 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 ओ डिटर्मिनेशन मेथड, जिसमें फीमेल्स के पास डबल एक्स होगा और मेल्स के पास एक्स ओ होगा। XX and XO mechanism of sex determination in insects। तो जब हमारे स्पर्म X क्रोमोसोम कैरी कर रहे होंगे, जब वो फीमेल के X क्रोमोसोम के साथ
कंबाइन करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली बेबी गर्ल होगी। बेबी इंसेक्ट जो होगा वो बेबी गर्ल की फॉर्म में मैं इस तरह से लिख रही हूँ, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मली फीमेल होगी। जब फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के ओ क्रोमोसोम के साथ जीरो, इसको हम जीरो भी बोल सकते हैं, ओ भी बोल सकते हैं, तो ओ के साथ कंबाइन कर रहा है तो मेल प्रोड्यूस होगा। So this is XX and XO mechanism. तो 50% चांस होता है हर किसी का, इक्वल चांस होगा कि एक्स क्रोमोसोम कंबाइन करे एक्स के पास, और 50% ही चांस होगा कि ओ क्रोमोसोम जाकर हमारा कंबाइन करे एक्स क्रोमोसोम के पास। इनके गैमीट्स XX आएंगे, इनके गैमीट्स XO आएंगे, तो कोई भी किसी के साथ भी जाकर फ्यूज कर सकता है। तो ये तो हमने इंसेक्ट्स में बात की कि इंसेक्ट्स में इनको फिर बाद में यहाँ पर ये फाइंड आउट किया गया, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट हो रही है एक्स क्रोमोसोम की, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। इसलिए इनको सेक्स क्रोमोसोम भी कहा गया, बिकॉज इन्वॉल्वमेंट किसकी हो रही थी, एक्स क्रोमोसोम की। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स। बाकी के जो रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम बच गए उनको क्या नाम दे दिया गया, इन्वॉल्वमेंट जिसमें एक्स की हो रही है उसको सेक्स क्रोमोसोम नाम दे दिया गया। अगर रिमेनिंग को क्या बोला गया, जो रिमेनिंग क्रोमोसोम्स थे उनको बोला गया ऑटोसोम्स। रिमेनिंग क्रोमोसोम्स को क्या बोला गया ऑटोसोम्स। सिमिलरली ग्रास होपर एक एग्जांपल है एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की, जिसमें मेल के पास ओनली एक्स क्रोमोसोम होता है बिसाइड द ऑटोसोम, व्हेयरएज फीमेल हैज अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इसकी एग्जांपल सेक्स डिटर्मिनेशन की हमारी क्या आ जाएगी, ग्रास होपर, जिसमें हमारे मेल के पास एक्स क्रोमोसोम, एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम होगा, या फिर हम एक्सओ की तरह उसको डिनोट करें, और फीमेल जो होगा उसके पास पेयर होगा। मेल में ओनली सिंगल एक्स क्रोमोसोम, फीमेल में पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम। तो ये हो गई इंसेक्ट्स की बात की हमने। तो इसी के बेसिस पर ये जो ऑब्जर्वेशंस आई इंसेक्ट्स के ऊपर, इसी के बेसिस पर बहुत सारी स्टडी की गई, बहुत सारी नंबर ऑफ स्पीशीज में सेक्स डिटरमाइन फाइंड आउट करने की कोशिश की गई, इंक्लूडिंग मैमल्स में या फिर मैन में भी, जिसमें एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिला। अगर हम मैन की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो हमें मैमल्स में एक्स वाई सिस्टम देखने को मिला, ना कि एक्स ओ सिस्टम हमें देखने को मिला। मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में हमारे सेम पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम दैट इज एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ये जो वाई क्रोमोसोम होता है, दिस वाई क्रोमोसोम इज स्मॉलर देन एक्स क्रोमोसोम। ये स्मॉलर होता है एक्स क्रोमोसोम को। ये इसको हम, ये टेस्टिस के ऊपर लोकेटेड होता है, इसलिए इसको टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर भी बोलते हैं। टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर TDF is also known as TDF। बोथ एंड मेल जो होते हैं, मेल होते हैं चाहे फीमेल होते हैं, इनके पास इक्वल नंबर ऑफ ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑटोसोम्स की बात करें तो इनके इक्वल ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स इनमें क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये दो टाइप की हमने स्टडी की सेक्स डिटर्मिनेशन की, जिसमें इंसेक्ट्स में हमारा आ गया XX एंड XO सिस्टम। मैमल्स में हम बात करें या मैन में हम बात करें तो हमारा आ गया XY XX सिस्टम। तो ये दो टाइप के सिस्टम्स हमने बोला कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होते हैं। बट दोनों केसेस में तुमने ये चीज नोटिस करनी थी कि जो मेल है वो डिफरेंट टाइप ऑफ उनके पास एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो वो एक फिनोमिनन शो करते हैं जिसको हम बोल देते हैं हेट्रोगैमीटी। क्या है, हेट्रोगैमीटी। हेट्रो मींस डिफरेंट, गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्स एंड वाई, दैट इज व्हाई हेट्रोगैमीटी। तो मेल्स आर शोइंग हेट्रोगैमीटी, बट फीमेल्स, फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स क्या है, होमोगैमीटी। दे आर शोइंग होमोगैमीटी बिकॉज उनके पास दोनों सेम टाइप के क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं।
तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज हीट्रोगेमीटी और व्हाट इज मेल हीट्रोगेमीटी, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो तुम चाहे इंसेक्ट्स की एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दो इसको, चाहे तुम इसको ह्यूमंस की एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दो, बिकॉज दे आर पोजेसिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स इन 6 क्रोमोसोम, दैट इज एक्स एंड वाई या एक्स एंड ओ, दैट इज व्हाई मेल्स आर ऑलवेज नोन एज हीट्रोगेमीट। बट बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन का एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, बर्ड्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन का हमारा डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। उसमें हमारे क्या हो गए, क्रोमोसोम्स जो है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो सेम होंगे मेल एंड फीमेल्स में, बट अगर हम बात करें हीट्रोगेमीट्स के बेसिस के ऊपर, अब देखो तुमसे मैंने ये तो बता दिया व्हाट इज हीट्रोगेमीटी, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, बट अगर क्वेश्चन साथ में ये आए कि इज इट पॉसिबल दैट ऑलवेज मेल विल शो हीट्रोगेमीटी, क्या मेल्स हमेशा हीट्रोगेमीटी शो करेंगे, फीमेल्स हमेशा होमोगेमीट ही होंगे, तो आंसर में तुम लिखोगे नो, बिकॉज इन केस ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के केस में हमारा टोटली चेंज हो जाता है। बर्ड्स में हमारी फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल्स इन बर्ड्स वो क्या होती हैं, हमारी हीट्रोगेमीट होती हैं, बट मेल्स जो होते हैं दे आर होमोगेमीट, फीमेल्स आर हीट्रोगेमीट एंड मेल्स आर होमोगेमीट, किसके केस में, बर्ड्स के केस में। तो उनमें थोड़ा सा सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट आ जाता है। बर्ड्स में अगर हम बात करेंगे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बर्ड्स की अगर हम बात करेंगे, तो बर्ड्स में क्या होता है हमारा, उनमें ZZ एंड ZW, दिस इज द सिस्टम, ZZ एंड ZW, बर्ड्स में कौन सा सिस्टम होता है, ZZ एंड ZW, दिस इज द सिस्टम इन द बर्ड्स। बर्ड्स में हम मैंने क्या बोला, मेल विल शो होमोगेमी, तो इट मींस होमोगेमिटी को शो करेंगे तो उनमें कौन से वाले गेमीट्स आ जाएंगे हमारे, ZZ, एंड फीमेल्स आर heterogamy, they will show heterogamy एंड क्रोमोसोम्स कौन से आ जाएंगे हमारे, ZW। तो मेल्स हमारा बर्ड्स के अंदर टोटली सेक्स डिटर्मिनेशन का सिस्टम चेंज हो जाता है, दैट इज ZZ एंड ZW। जब मेल का, दिस इज फीमेल, दिस इज मेल, जब मेल का Z क्रोमोसोम फीमेल के Z क्रोमोसोम के साथ कंबाइन करेगा, देन मेल प्रोड्यूस होगा, एंड व्हेन मेल का Z क्रोमोसोम फीमेल के W क्रोमोसोम के साथ कंबाइन करेगा, देन द केस विल बी फीमेल, तो फीमेल प्रोड्यूस होगी। दिस इज द केस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। अब हम बात करेंगे एक बार सेक्स डिटर्मिनेशन की इन ह्यूमन बीइंग्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे तो उनमें मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है, एक्स एक्स एंड एक्स वाई सिस्टम होता है, एक्स एक्स एंड एक्स वाई सिस्टम होता है। तो ह्यूमन में टोटल 23 पेयर्स होते हैं ऑफ क्रोमोसोम, टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 22 पेयर्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स, 22 पेयर्स क्या होते हैं हमारे, ऑटोसोम्स के, which are same, which will remain same in males and females, जो मेल और फीमेल्स में हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, and one pair that is known as 6 क्रोमोसोम, एक पेयर जो किस चीज का है हमारा, 6 क्रोमोसोम का, this is different in case of male and female। मेल में क्या होगा एक्स वाई, फीमेल में क्या होगा एक्स एक्स, मेल में क्या है एक्स वाई एंड फीमेल में क्या है एक्स एक्स। तो ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, जिस टाइम पर हमारी क्या हो रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस हमारी हो रही है, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल्स में जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है,
there is equal chance means 50% चांस होता है that X carrying sperms जो आपके पास हो रहे हैं, मतलब कि 50% चांस होता है कि स्पर्म्स में X क्रोमोसोम जाएगा एंड 50% चांस ही होता है कि हमारे स्पर्म्स में क्या जाएगा, Y क्रोमोसोम जाएगा। तो 50% चांस है कि X क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म होंगे, जितने भी स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे, उसमें 50% X कैरिंग स्पर्म होंगे और 50% ही Y कैरिंग स्पर्म्स होंगे। मैंने क्या बोला कि ड्यूरिंग spermatogenesis there is equal chance of sperms carrying X chromosome and equal chance of carrying sperms Y chromosome, equal chance है दोनों के पास। तो अब ये दिस इज द केस, बाय चांस केस होता है कि स्पर्म जो है X वाला आगे पास होकर जा रहा है या Y वाला पास आगे होकर जा रहा है। तो इक्वल चांस है, देखो क्रोमोसोम्स के पास तो मतलब स्पर्म्स के पास तो इक्वल टाइप के क्रोमोसोम्स आगे पास हो गए। अब आगे जाकर फ्यूज कौन सा होता है वो डिटरमाइन करेगा कि सेक्स बेबी का क्या होगा। तो अगर दिस इज मेल दिस इज फीमेल, एक्स वाला एक्स के साथ कंबाइन कर जाता है, देन बेबी गर्ल। इफ एक्स क्रोमोसोम कंबाइन विद वाई क्रोमोसोम, देन बेबी बॉय विल प्रोड्यूस। तो ये ऑफस्प्रिंग्स की चांसेस होते हैं। तो कई बार तो देखो जेनेटिक मेकअप एक चाइल्ड का कैसा होगा, उसमें किस टाइप के जीन्स जा रहे हैं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्पर्म। टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्पर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कई बार ये एक मिथ है या फिर बोला जाता है, फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है फॉर अ बेबी गर्ल चाइल्ड। तो देयर इज, देख लो तुम यहाँ पे केस है कि स्पर्म्स जो कैरी करके क्रोमोसोम जाएंगे उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि चाइल्ड का सेक्स क्या होगा। तो दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक मेकअप ऑफ अ चाइल्ड। 50% चांसेस हैं हर किसी में। तो दिस इज अबाउट द ह्यूमन बीइंग केस। लास्ट जो सेक्स डिटर्मिनेशन का केस हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इन हनी बी के अंदर। इसमें क्या होता है, ये डिपेंड करता है number of sets of, it is totally different from XX and XY और ZZ system से। number of set of chromosomes an individual receive, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम एक इंडिविजुअल जो है वो रिसीव कर रहा है। एक इंडिविजुअल फॉर्म होगा जब यूनियन होगी स्पर्म एंड एग की, जब स्पर्म एंड एग आपस में यूनियन करेंगे तभी एक ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस होगा। जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, तो जो हमारा चाइल्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी फीमेल। जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करेंगे तो किस टाइप का चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, किस टाइप का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। और एक अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो प्रोड्यूस करेगी मेल। अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या प्रोड्यूस होगा, हमारा मेल प्रोड्यूस होगा। जो फीमेल है इसको क्वीन भी बोला जाता है, हम फीमेल को क्वीन भी बोल सकते हैं या फिर वर्कर भी बोल सकते हैं। क्वीन और वर्कर हम बोलेंगे। मेल जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोला जाता है ड्रॉन, उसको बोला जाता है ड्रॉन इस केस में। और ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज बाय द प्रोसेस पार्थेनोजेनेसिस, जो तुम लोगों ने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ी है पार्थेनोजेनेसिस, उससे ये मेल प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब देखो अनफर्टिलाइज्ड एग है, दिस मीन क्या हुआ कि मेल जो है उसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गए। मेल के पास कितने क्रोमोसोम गए, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गए। व्हाई, बिकॉज इट इज अनफर्टिलाइज्ड, फीमेल वाले क्रोमोसोम्स इसमें पास नहीं हुए हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम गए देन द फीमेल। एंड जो फीमेल है, दिस फीमेल इन दिस केस इज डिप्लॉयड। फीमेल क्या होगी इस केस में, डिप्लॉयड होगी, क्योंकि इसके पास दोनों फ्यूजन से क्रोमोसोम गए हैं एग एंड स्पर्म के, तो दैट इज व्हाई इट इज डिप्लॉयड होती है। तो फीमेल डिप्लॉयड है, इसके पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल हाफ है, 32 का हाफ होता है 16, तो इसके पास मेल जो है हमारे
हैप्लॉइड हैं, मेल आर हैप्लॉइड, फीमेल्स आर डिप्लॉइड। वाई मेल्स जो हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से हो रहे हैं, फीमेल्स जो हैं वो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग से हो रहे हैं। ओके, देन इस टाइप की हम सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या बोल देते हैं, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, इस टाइप की डिटर्मिनेशन को क्या बोलते हैं, इस डिटर्मिनेशन को हैप्लोडिप्लॉइड। Why males are haploid, females are diploid, that is why they are known as haplodiploid sex determination. मेल्स जो हैं, यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है, मेल्स जो हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज माइटोसिस। मेल जो है वो स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे, माइटोसिस की प्रोसेस से, बिकॉज इनके पास फादर नहीं है, अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल प्रोड्यूस हो रहा है, there is no fusion of sperm, that is why male are doing producing sperms by the process known as mitosis. बट इनका कोई ना कोई ग्रैंडफादर जरूर रहा होगा और इनके और ग्रैंडसन्स भी जरूर रहे होंगे। अब मेल जो है अनफर्टिलाइज्ड एग से आया है, बट ये जो एग है ये एग कैसे प्रोड्यूस हुई थी, ये स्पर्म और किसी और एग के फ्यूजन से एग प्रोड्यूस हुई होगी, इसलिए इस मेल का ग्रैंडफादर जो है वो होगा ही होगा, मेल का ग्रैंडफादर जो है हमारा मेल का होगा ही होगा, बिकॉज क्योंकि ये इसकी जो मदर एग है वो तो किसी से फ्यूजन करके ही प्रोड्यूस हुई होंगी। तो दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इन हनी बी। इसको क्रोमोसोम्स की फॉर्म में एक बार करके बता देती हूँ। इसमें क्या है, फीमेल जो है उसके पास 32 क्रोमोसोम्स हैं, मेल जो है उसके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 16 क्रोमोसोम्स हैं। मेल जो है वो माइटोसिस करेंगे और माइटोसिस होने से उनके क्रोमोसोम्स, तुम्हें पता है इक्वेशनल डिवीजन होती है तो कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, 16 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। बट फीमेल्स में हमारी क्या होगी, मियोसिस होगी, मियोसिस होने से 16 क्रोमोसोम्स का सेट एक बनेगा, 16 क्रोमोसोम्स का सेट हमारा दूसरा बनके आएगा। ये पेरेंट्स हैं, these are gametes, यहाँ पे 16 के दो सेट बनकर आए, यहाँ 16 का एक सेट बनकर आया है। अब तो अगर अनफर्टिलाइज्ड एग से हमारा मेल प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके बाद 16 क्रोमोसोम्स ही चले जाएंगे, बट अगर ये मेल का और फीमेल का हमारा यूनियन हो रहा है, दे आर गेटिंग फ्यूज, तो हमारी क्या प्रोड्यूस होगी, फीमेल प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी ऑफ 32 क्रोमोसोम्स। उसके पास कितने क्रोमोसोम्स आएंगे, हमारे 32 क्रोमोसोम्स ही आएंगे। और इस मेल के पास अगर ये वाला इसके साथ फ्यूज कर रहा है तो फीमेल प्रोड्यूस होगी 32 क्रोमोसोम्स की, और अगर फ्यूज नहीं कर रहा है, अनफर्टिलाइज्ड एग से आ रहा है, तो मेल ही प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी ऑफ 16 क्रोमोसोम्स। So this is the method of sex determination in human beings. Human beings में sex determination का ये मेथड है। तो यहाँ पर हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक जो है फिनिश होता है। हमने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।